ये वाला प्रश्न क्या है इसका आंसर? एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या का 25%। अच्छा परसेंट था इसमें। अब जिसको परसेंट पता है वही बना पाएगा, नहीं पता है तो बाद में बन जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो बस। तो जब भी ऐसा आता है तो आपको जो बोला जा रहा है उसको क्या करना पड़ता है, गणितीय रूप में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। जो दिया है उसको क्या करने का, अंकीय मान में कन्वर्ट करो। जैसे एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है, कई बार पढ़े हो। तो गणित की पुस्तक की संख्या जो भी लोगे, गणित गुणा क्या हो जाएगा आपका, जैसे मैंने माना मैथ्स का 25%, ऐसे तो बोला है, ये बोला है क्या? तो गणित की पुस्तकों की संख्या, तो मैथ्स का मतलब गुणा 25%, वही लिखा हूं जो दिया है यहां तक। उसके बाद क्या बोला, भौतिक की पुस्तकों की संख्या के 2/3, के मतलब भी क्या होगा, गुणा। कौन से पुस्तक, भौतिक के, भौतिक मतलब फिजिक्स के 2/3 मतलब ये 2/3, 2/3, 2/3 के बराबर है, 2/3 के क्या है, बराबर। ठीक, तो पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है, पूछा क्या है, m/p। ये तो पूछा है कि गणित की पुस्तकों की संख्या बटे फिजिक्स भौतिक की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। ठीक, एकदम सरल था। 25% क्या है देखो, 25 प्रति मतलब क्या होता है, प्रति मतलब बटा। बचपन से आप प्रति ऐसे लिखे हो, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे करके लिखे हो। इसका अर्थ क्या होता है, बटा होता है, प्रति मतलब। तो प्रति मतलब क्या लिख दिया मैंने, बटा। इसको मैं अंक में कन्वर्ट कर रहा हूं, कुछ नहीं। तो प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, प्रति मतलब बटा, शत मतलब 100, ये लिख दिया, हो गया प्रतिशत, हट गया मेरा, हट गया ना प्रतिशत। p गुणा क्या हो गया, 2/3। अब मुझे m/p पूछा है क्या, p को इधर लाओ, p को इधर लाया, बाकी उधर भेजो। 100 उधर जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, 25 कहाँ जाएगा, नीचे में, गुणा 2/3। कटा सकते थे यही, 25 चौक 100, यही कटा देना था। 25 चौक 100, कितना आया, 4 दूने 8, 8/3 आ गया आपका आंसर। सरल है। तो जब भी ऐसा दिया जाता है तो बस आपको शब्द में जो दिया है उसको लिख लेना है ऐसे अंकों में, और लिखने सीखना है, धीरे धीरे आएगा वो, रटना नहीं है रे बाबा। ये तो टोपो मेथड से बन जाना था। क्या है इसका आंसर, क्या पूछा है, तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। अभी ये देखो अनुपात, ऐसा अनुपात हो ही नहीं सकता कि अनुपात का अनुपात है, ये गलत दिया है, तो हमको अनुपात का हटाना पड़ेगा अनुपात को। तो कल हमने जो पढ़ा था वही है, टोपो मेथड। कौन सा टाइप है ये, 8 9 7, बस वही है कि अनुपात का अनुपात है तो उसको हटा सकते हो आप। कैसे दिया है क्वेश्चन, A/B/C दे दिया है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, 4, वही सवानी ऐसा दिया है। और पूछा क्या है कि हल करने के बाद A/B/C का मान और क्या हो सकता है। तो हमको क्या करना है, जो दिया है उसको ले लेना है यार। क्या दिया है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात और 1/5। क्या करने का, टोपो मेथड। ये देखो इसमें एक में क्या गुणा होगा, एक में गुणा होगा 3 और 5। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, 2 3 5 का तीनों में गुणा कर देते हैं। जब भी किया जाता है तो तीनों पक्ष में किया जाता है, कल सीखे थे यही। तो 2 3 और 5 का तीनों में गुणा कर दो। तो मैं ऊपर में क्या गुणा कर रहा हूं, 2 गुणा 3 गुणा 5। यहां भी ऊपर में क्या गुणा कर रहा हूं, 2 गुणा 3 गुणा 5। यहां भी ऊपर में वही कर रहा हूं। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्यों, क्योंकि तीनों में है इसलिए तीनों में कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बचेगा ऊपर में। तो जो भी संक्रिया कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आप तीनों में कर सकते हो। तीनों में गुणा कर दो, तीनों में भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में। तो मैंने क्या किया, तीनों में गुणा कर दिया बस। और नीचे में पहले से क्या है, 2 है 3 है और 5। अब देखोगे तो क्या कट जाएगा आपका, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 3 कट जाएगा और यहाँ से 5। क्या बचा, 5 तिया 15। अच्छा और कुछ कटेगा क्या इसमें, नहीं कटेगा। तो यहाँ जाएगा 5 तिया 15, यहाँ क्या आएगा 5 दूने 10 और यहाँ क्या आएगा 3 दूने 6। ये आपका आंसर था, 15 10 और 6। तो जब भी ऐसा हो तो हमको पता है कि 2 तो कट जाएगा, तो इसको छोड़ दो यार, जो बचा उसको गुणा कर दो। तो क्या बचेगा, 5 और 3, तो 5 तिया 15, 15 इधर गुणा होगा तो 5 तिया 15 एकम 15।
ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 पंचे 10, 10 का ऊपर में गुणा करो तो 10 एकम 10, यहाँ 5 छूट जाएगा कट जाएगा तो 2 तिया 6, 6 एकम 6। आगे समझ में, ये आपका आंसर होगा। तो इतना आपको आना चाहिए। इसको ऐसे दे दिया और क्वेश्चन में इसमें A अनुपात B अनुपात C 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/7 ऐसे दिया है। क्या करेंगे, वही करेंगे 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/7। नीचे का तो हटा देंगे, नीचे का हटाने का मतलब यहाँ है 2 अनुपात यहाँ है 3 अनुपात यहाँ है 5। क्या लिखा हूँ, अंश को, अंश तो अपने जगह में रहेगा ना यार, यहाँ का 2 यहाँ का 3 और यहाँ का 5, बस नीचे का हटेगा। अब नीचे का ये 3 तो कट जाएगा, इसमें क्या गुणा होगा, 7 और 4 ऊपर में गुणा होगा, 4 गुणा 7, ये दोनों इधर गुणा हो जाएगा। यहाँ से क्या कट जाएगा, ऊपर से 4, तो क्या बचेगा, 7 और 3 बचेगा। आगे समझ में, यहाँ से 7 कट जाएगा ऊपर से तो क्या बचेगा, 5 के साथ 3 और 4 इधर गुणा हो जाएगा। तो उसको जिसको लिख रहा है उसी को तोपोगे और बाकी को उधर गुणा कर दोगे। आगे समझ में, तो इसका कोई कट रहेगा, देखो जो तीनों में है, 2 है क्या उसमें, नहीं है, 4 नहीं है, 7 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, मतलब कुछ नहीं कटेगा, यही आपका आंसर है। तो 7 चौक 28, 28 दूने 56, 3 तिया 9 सत्ते 63 और 5 तिया 15 चौक 60। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, बनेगा। तो इसका भी एकदम सरल था, यही करना था कि यहाँ क्या दिया, 1/3 1/4, तो मैं सीधा क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, 1/3 1/4 1/5 और 1/6। हमको पता है इसको तोप देना है, तो ये तीनों का गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ, तो 4 गुणा 5 गुणा 6, 1 से गुणा होगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 4 के ऊपर में क्या होगा, 4 कट जाएगा, बाकी बचेगा 3 5 और 6 ऊपर में बचेगा, 3 5 और 6, ठीक। यहाँ 5 को हटा दो, 3 4 और 6 बचेगा, 3 4 6। यहाँ 6 को हटा दो, 3 4 5 बचेगा, 3 4 और 5। सरल है, कुछ कट रहा है, इसमें 4 है, अच्छा इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 दूने 4। देख लो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 से भी उड़ा दो, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। और इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें नहीं है, हो गया। इसमें 2 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 और 5 ही तो था, 2 और 5 उसमें नहीं मिल रहा है, मतलब हो गया आपका काम। इतना में कर लो, 2 पंचे 10 और 10 दूने 20, इधर 5 तिया 15, फिर 6 दूने 12, 5 दूने 10। क्या पूछा, आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या, तो यहाँ ए के पास कितना है, देखो यही तो है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए के पास कितना है, कुल संख्या पूछा है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 जोड़ो, 5 2 7, 2 1 3, 3 1 4 और 1 5, कितना हो गया, 57 पेन है टोटल। आगे समझ में कि कठिन है, सरल है। अब आज हम लोग लेवल 2 में चलते हैं। नौवा, 8वां, क्या है, देखिए अब इसमें क्या दिया है, इसमें जब भी ऐसा दिया है, जैसे क्वेश्चन है आपका, हमको पता है अनुपात मतलब क्या होता है, तुलना होता है। जैसे ए अनुपात बी क्या दिया है, 5 अनुपात 7, ठीक है। जैसे इधर नाम ले लेता हूं अभी, चंपा और बसंती, ये दोनों के अनुपात है आपका 5 अनुपात 7। इसमें बहुत सारे प्रश्न बोल सकता है वो। कल हमने तो ये देखा था बेसिक की अनुपात निकालो ऐसा करके, चंपा बसंती और ले लेता हूं मैं, क्या ले लो, डमरू बाई,
अंकालू, ये ऐसे, मतलब अंकालू कम हद रहा है, बसंती हदरहीन है, चंपा मध्यम हदरहीन है। ठीक है, ऐसे दे दिया है और नहीं दिया है, अलग अलग दिया है, तो हमको सेम करना पड़ेगा। जैसे इसको और कठिन बनाए तो जैसे ऐसे दिया चंपा और बसंती के बीच में, और इधर दे दिया बसंती और अंकालू के मध्य अनुपात, तो इसका अनुपात कितना दे दिया, मान के चलो 2:3। तो आपको पहले काम तो ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किसको एक साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी तो जाके होगा। तीनों को एक साथ कंपैरिजन करने के लिए दोनों में क्या देखते हैं हम लोग, कॉमन जो जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है इसमें, बसंती और बसंती, इसको कहाँ रखेंगे, बीच में, ये बसंती आ गई बीच में। उसके बाद इधर बसंती के साइड में कौन है, अंकालू, और बसंती के दूसरे साइड में कौन है, चंपा। मतलब राइट साइड में एक एक जन को लिख लेना है। अब यहाँ चंपा का मान कितना है 5 और बसंती का मान कितना है 7, यहाँ बसंती का मान 2। तो जब एक ही जगह लिखना है तो एक लाइन में आप छोड़ देते हो, दूसरे वाले अनुपात को एक लाइन छोड़ के लिखते हो, यहाँ 2 है और अंकालू का मान 3 है। ये हमने कल सीखा था। 7 के बगल में क्या है, खाली जगह है तो 7 रहेगा, 2 के बगल में खाली जगह है तो 2 रहेगा। ठीक, यहाँ तक कुछ कट रहा है क्या इसमें, तीनों में नहीं कट रहा है, मतलब यही आपका आंसर है। 5 दूने 10, 7 दूने 14 और 7 तिया 21। यहां तक तो सबने करके आया है। अब इसी में एक लेवल ऊपर जाएंगे। इसमें क्या पूछ सकता है कि किसी एक का मान देकर बाकी सबका मान पूछ सकता है। क्लियर है, जैसे क्वेश्चन बना देगा, यदि बसंती 70 किलो की है, यदि बसंती 70 किलोग्राम है, तो हमको क्या पूछेगा, वो चंपा कितनी है, चंपा बताइए, और कौन, अंकालू। तो चंपा और अंकालू के बारे में पूछ लिया। तो सबसे पहले तो हमको देखना है किसका मान दिया है, बसंती। तो बसंती बराबर दिया है ना भाई, तो बसंती बराबर कितना दिया है, 70 किलो। लेकिन यहां ये जो था ये अनुपात है, मतलब कट कर आया है। ये क्या आया है, ये कट कर 10, 14 और 21 में कुछ तो गुणा था, यही गुणा पता करना है। कुछ तो था जो कॉमन है इसमें, और तीनों में क्या है, कटा है। ये समझते हो। अनुपात का कॉन्सेप्ट पहले और समझा देता हूं मैं आपको कि मान के चलो यहाँ बसंती है और यहाँ क्या है, ये चंपा है। इनका वेट कितना था, मान के चलो ये 80 किलो की है और ये कितने किलो का, 40 किलो का। तो इसका अनुपात क्या निकला, अनुपात क्या आएगा जल्दी बताओ। अनुपात आया इसका कटाने के बाद यहाँ 40 दोने 2:1। क्या ये वास्तविक मान है 2:1? क्या चंपा 2 किलो की है और ये बसंती 2 किलो की है और चंपा 1 किलो की? ऐसा कुछ तो था ही नहीं। क्लियर है, वो एक्चुअल मान था ही नहीं। तो अनुपात कभी भी वास्तविक मान नहीं होता। तो क्या होता है, वास्तविक मान नहीं होता, यह सरल मान है। होता क्या होता है, ये सरलतम मान होता है। अब सरलतम मान होता है तो क्या है, सरलतम, सरल कैसे किए हो, हाँ और नहीं कर सकता, लेकिन इसको सरल कैसे किया तो कटा के, मतलब कुछ समान संख्या से कटा है। कोई समान संख्या से आपने कटाया है, कटाया कि नहीं कटाया है, से कटाकर क्या प्राप्त किया था, अनुपात प्राप्त किया। जैसे यहां किससे कटाया है, 40 से कटा है। ये किससे भाग दिया है जी, 40 से क्या किया है, भाग दिया है। और 40 से कम 40, 40 दूने 80, ऐसे करके आपने क्या निकाल लिया, अनुपात। यहां तक समझ आया। अगर मैं वास्तविक मान फिर से लाना चाहूं, क्या आपको ये नहीं पता है, ठीक, ये नहीं पता है आपको। अगर मुझे वास्तविक मान फिर से लाना है तो मुझे क्या मान चाहिए, कि वास्तविक मान मुझे पता चल जाए कि मुझे ये चाहिए कि ये 2:1 में जो कटा था। क्लियर है, यदि आपको क्या चाहिए, वास्तविक मान चाहिए, यहां से वास्तविक मान नहीं होता, सरलतम मान होता है। यहां से आपका बनेगा, यदि क्या चाहिए, वास्तविक मान चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ। चाहिए जो कटाया था उसी को वापस लाओ। आया समझ में, वास्तविक मान चाहिए तो जो कटाया था उसको क्या कर दो, गुणा कर दो। जो
कटाया था उसे क्या कर दो, अनुपात में गुणा कर दो। तो देखो अब क्या कटाया था आपको पता है क्या? नहीं पता है तो क्वेश्चन में पता करना पड़ता है। इसलिए बचपन में आप क्या मानते थे इसको, माना के कटाया गया है। यही के को जब आप गुणा करोगे तो आपको वास्तविक मान मिल जाएगा। इसलिए जब भी अनुपात दिया जाता है उसको वास्तविक मान कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो है ही नहीं वास्तविक मान, वो तो कटाने के बाद मिला था। और ऐसा कोई तो कॉमन संख्या था, दोनों में कटा था वो, और माना वो कटा है, वो क्या है, के है। और के का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हो कैसे करेंगे आगे सीखेंगे। वही क्यों कर रहे हैं समझो पहले, के क्यों माना, क्योंकि हमको पता है अनुपात वास्तविक मान नहीं है, सरलतम मान है। अब वही वास्तविक मान चाहिए तो वास्तविक मान को हम क्या मानते हैं, माना के या एक्स या ए या बी, जो मानना है मान लो। उसके बाद जो के एक्स ए बी आया है यही कटाया गया था। इसी के एक्स ए को जब आप गुणा करते हो, उस अनुपात में गुणा करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, वास्तविक मान। तो यहाँ के का मान क्या आएगा, जब निकालोगे हल करोगे तो के का मान आ गया 40 आएगा। अरे आएगा। और जैसे ही 40 का फिर से गुणा करोगे, 40 दूने 80, आपको बसंती का वेट मिल गया। और 40 एकम 40, आपको चंपा का वेट मिल गया। अरे मिला कि नहीं मिला? ये होता है आपका अनुपात। तो हमको प्रश्न में क्या दिया रहता है, अनुपात दिया, इसका मतलब क्या समझना है, क्या समझना है, वो वास्तविक मान नहीं है, ये समझना है। उसको वास्तविक मान मत मान लेना भैया। तो क्या मान है वो, सरलतम मान है। ठीक है, सरलतम मान है। सरलतम मान है इसका मतलब क्या समझे, कुछ तो है जो कटाया गया है, कुछ तो है जो कटाया गया था। मैंने माना के कटाया गया है। अब के को क्या किया, कैलकुलेट किया। हम कैसे करेंगे आगे दिखेंगे वही। और के को जैसे ही कैलकुलेट किया मुझे मिल गया कि 40 कटाया गया था। अच्छा 40 कटाया था तो 40 वापस करो इसको, 40 दूने 80, वास्तविक मान है 80। 40 एकम 40, 40 क्या हो गया, इसका वास्तविक मान मिल गया, वास्तविक मान। तो वास्तविक मान तक पहुंचने के लिए हमको कटाया गया मान चाहिए होता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ आया अनुपात का अर्थ? तो कल हमने अनुपात का तुलना देखा था और आज हमने अनुपात का वास्तविक मान और सरलतम मान में अंतर देख लिया। आगे देखिए, अब यहाँ वही तो था कि बसंती का एक्चुअल मान क्या दिया है यहाँ 70, लेकिन आपका यहाँ मान कितना आया था 14 यूनिट। लेकिन 14 एक्स है क्या बसंती, 14 है क्या बताओ? 14 तो अनुपात में था, 100% यहाँ कुछ तो कटा है तीनों में। ये तीनों अनुपात है तो माना सब में क्या कटा है, एक से कटा है। आया समझ में? अब यहाँ किसका मान दिया है, बसंती का, मतलब 14 एक्स का मान दिया है यार। यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स का मान मिलेगा। तो एक्स का मान कितना आया 14, इधर नीचे जाके इसको काटेगा तो 14 पंचे 70, तीनों से क्या कटा है 5 कटा है। सब वापस कर दो, 5 दहम 50, 50 किलो के चंपा, 5 14 में 70, 70 किलो के बसंती, 5 21 में 100। ठीक है, तो 105 का है अंकालू गुद्दू है। तो यहां से आपका आ जाएगा x बराबर 5। तो ये आपका चंपा कितना है देखो, चंपा है 10x, तो ये आ जाएगा 10 पंचे 50, और अंकालू आ जाही कितना x, ये आ जाएगा 105। बनेगा कि नहीं बनेगा? सरल रहना चाहिए ऐसे। अब यहाँ बसंती का मान दिया तो बसंती के बराबर किया, पता चलता है यहाँ चंपा का मान दिया है, चंपा का मान 40 किलो है बोल देता तो मैं किसके बराबर करता 10 एक्स के। तो 10 एक्स बराबर 40, तो एक्स का मान कितना आ जाता 4। तो 4 वापस करते सबको, 4 दहम 40, 4 14, 14 चौक 56, और 21 चौक क्या हो जाता 84। ऐसे करके आपका क्या हो जाता आंसर खटाखट आना चाहिए। समझ आ रहा है? जिसका भी मान दिया है उसके हिसाब से आपको निकालने आना चाहिए। तो बसंती का मान दिया है तो हम बसंती के बराबर करेंगे, अंकालू का मान दिया तो अंकालू के बराबर, चंपा का मान दिया है तो चंपा के बराबर। किसी को डाउट है क्या यहां तक? नहीं है। जैसे उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:5, और बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:7। ठीक है, तो पहले काम क्या करोगे आप, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ये पहला काम होता है। चलिए ए बी क्या है देखो 2 और 5, तो ए की जगह 2 है और बी की जगह क्या है 5। अच्छा बी और सी में क्या है, बी की जगह क्या है 3 है। तो जब दूसरा वाला अनुपात लिखते हैं तो उस लाइन को छोड़ देते हैं, हर बार नया लाइन लेते हैं।
ठीक है, तो b के जगह में क्या है 3 और c के जगह में क्या है 7। अब अगल बगल करना है तो 5 के बगल में खाली जगह है तो 5 आएगा, 3 के बगल में खाली है तो 3। अच्छा तीनों में कुछ कट रहा है क्या, 2 है इधर नहीं है, 3 है तो इधर इसमें नहीं है, गुणा कर दो, 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 5 सत्ते, ये आपका आंसर है जो कि ए और बी और सी में अनुपात, ये तुलना कर रहे हो आप, ये 6 है तो ये 15 होगा, ये 35 होगा, मतलब ये वास्तविक मान है क्या। तो ए क्या होगा, कुछ होगा 6x के आसपास, बी क्या होगा 15x, सी क्या होगा 35x, तीनों में से कुछ तो कटा है। आगे समझ में। अब मुझे क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, यदि c बराबर दिया है 70 तो a b क्या आएगा, इसका मान दिया है 70 तो 35x बराबर 70, 35 दूने 70, एक से का मान क्या आ गया 2, तो इसका क्या आएगा 15 दूने 30 और 6 दूने 12, आरुक सरल। ठीक है, तो हमको ये c बराबर 70 दिया तो c का मान कितना है 35x, रख देते हैं यार, 35x बराबर 70 दिया है तो x का मान 35 दूने 70, यहाँ से आएगा a बराबर कितना है 6x, 6 दूने 12, b बराबर कितना है 15x, 15 दूने 30, यहाँ तक पहुँच जाओगे सब। इसे मैं अब कंपेरिजन दे देता है क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक लेवल 2 में जाएगा ना तो क्या करेगा कंपैरिजन, कि चंपा बसंती से 20 किलो ज्यादा है, ऐसा बोल देगा, या तो बोल सकता है बसंती अंकालू से 20 किलो ज्यादा है, कम या ज्यादा बोल सकता है, या तो सीधा वजन दे देगा कि चंपा और बसंती का कुल वजन, चंपा और बसंती का कुल वजन फलाना है 48 है, मान के चलो दोनों जन लड़का है, ये 480 किलो है, दोनों गोद्दी है, दोनों को गोद्दी घोषित किया जाता है और बोला जाता है कि चंपा एवं बसंती दोनों बहत्तर किलो है, तो वजन बताइए, तो चंपा बसंती और ये सब का वजन बताइए। तभी किसके बारे में बताया गया है आपको, चंपा और बसंती का वजन दिया है, एक साथ दिया है, तो चंपा और बसंती दोनों को जोड़ोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा 72 किलो, यही तो बोला है, चंपा और बसंती दोनों का मान दिया है तो हम दोनों को ले लेंगे यार, क्या लेंगे चंपा प्लस बसंती, ये दोनों का मान है कितना 72, ले लो दोनों का मान कितना है देखो 10x और 14x, 10x प्लस 14x बराबर क्या दे दिया 72, 10 और 14 24, 24x बराबर क्या आ गया 72, यहाँ 24 कटेगा कितना बार में 24 है कम 24 तिया, एक से का मान क्या आ गया 3। अब आराम से बता सकते हो चंपा कितने हैं 30 किलो, 14 तिया 42 किलो, 21 तिया 63 किलो, मिल गया आरुक सरल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा चंपा बसंती अंकालू, चंपा कितनी है 10, 10x 14x और 10 तिया 30, 14 तिया 42 और 21 तिया 63 kg हो जाएगा। सरल है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसमें अगर दे दिया डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनता है तो एकदम सरल हो जाता है। यदि यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन, यदि a प्लस सी, a व c दोनों का योग, या अंतर लिख देता हूँ, एक प्रकार से अंतर वाला भी बता देता हूँ साथ साथ, दोनों का अंतर c बड़ा है ना 58 है, तो a b c, बस समझना है आपको। c और a का अंतर बोल दिया मतलब क्या बोल रहा है वो, घटाने के लिए बोल रहा है। c और a में अंतर मतलब c माइनस क्या हो जाएगा a, क्या है बोला 58 है, घटा दो यार, किसको घटाना है 35x में, c का मान 35x है और a का मान क्या है 6x, तो 35x में क्या घटा दो
कितना आएगा 29x, 29x बराबर 58, कितना बार जाएगा, x का मान आ गया 2। आया नहीं आया समझ में? अब x का मान 2 है तो रख दो यार, 6 दूने 12, 15 दूने 30, 35 दूने 70, आराम से मिल जाएगा। a का मान है 6x 15x और 35x, तो यहाँ आ गया 6 दूने 12, 15 दूने 30 और 35 दूने। यहां तक किसी को डाउट है क्या, बता दो, बनेगा? फिर आज गुटका खाक बैठे, का करो मूल आवाज ही नहीं निकलत भाई, बनेगा? हाँ। आज तो कुछ स्पेशल होने वाला है, पता है? 3 क्लास के बाद अभी गणित होगा, फिर भूगोल इतिहास, उसके बाद कुछ स्पेशल होगा। हम डोकरी दा एक तीज नहावन है तो थोड़ा जल्दी छुट्टी हुई 3 क्लास के बाद, लेकिन ओकर पहले में कुछ यहाँ कुछ होने वाला है, आगुल नहीं बताओ नहीं तुम एक्टिव हो जाओ। अब ये 2 लेवल समझ आ गया। पहला लेवल एकदम डायरेक्ट मान देता है, डायरेक्ट बराबर कर दो। दूसरा अंतर दिया है, योग दिया है, योग दिया है तो जोड़ के बराबर कर दो, अंतर दिया तो घटा के बराबर कर दो। अरे सरल है यहाँ तक। इसी चीज को अलग तरीके से बोलेगा, ये चीज हम सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, जब भी ऐसा बोलता है a b से 5 अधिक है, इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। a b से 5 अधिक है तो इसको शॉर्टकट ऐसे मान सकते हो कि a जो है, a इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। देखो a b से, तो से का अर्थ होता है उसके आगे में जो बताया गया है वो, जैसे का लिखा है तो गुणा होता है, सीधा गुणा कर देता है, लेकिन से का अर्थ है उसके बाद क्या बताया, अधिक। अधिक बताया है मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा। तो बी से मतलब क्या है, अधिक मतलब प्लस, क्या है 5, तो ए जो है बी से 5 अधिक है, इसका अर्थ ये है। उसके बाद तो सॉल्व कर सकते हो कि ए का मान b प्लस 5 मिल गया है, मिल गया कि नहीं मिला है। a माइनस बी या b का मान रख के आप क्या निकाल सकते हो, जो भी निकालना होगा निकालना पड़ेगा। अब यहां देखोगे ना तो इसमें अनुपात निकालना संभव नहीं हो पा रहा है, तो अनुपात निकालने के लिए आपको ये वाला ट्रिक याद रखना है कि जहां से बोला है ना नोट, से बोला है वहां से एरो चालू होगा, से आया समझ में? से क्या निकलेगा, तीर, तीर निकालना है, से तीर निकालना है। अब से तीर निकालना है मतलब से किसके बाद है, देखो बी से, तो यहां मैं बी लिखूंगा और बी से तीर निकालूंगा। कहां से तीर निकला, बी से, और बी से कहां जा रहा है, ए की ओर। इतना कर लोगे? अब 20 से तीर निकाला तो 20 से कितना अधिक है, 20 से, कर लोगे? समझ में आया इतना? अब लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या है सर, अगर मैं बी को कुछ मानता हूं इसके हिसाब से ए बदलते जाएगा। जहां से एरो निकलता है, ओहो, जहां से एरो निकलता है इसी को माना जाता है। तीर निकाला है उसी को माना है, उसी को क्या करना है, मान सकते हो। दूसरा वाला ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो बी को कुछ भी मानो आप, ए ऑटोमेटिक बदलता जाएगा, क्योंकि ए जो है किस पर निर्भर है, बी पर। चलो बी को अगर मैं 5 बोल देता हूं, बी कितना है 5, ए कितना हो जाएगा 5 + 5 10 हो गया। आ गया ना? ए किसको माना मैंने, माना, ठीक है, माना 1 है, 1 5 6। अनुपात पूछता तो क्या आ जाता, 6:1, ये भी सही हो जाता। क्लियर है? तो ऐसा होगा तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि बी से ए कितना अधिक है, 5 अधिक है। इसी को बोलते हैं 5 यूनिट, 5x अधिक है। कितना अधिक है, 5x। अनुपात में बोल रहा हूं ना यार। और इसी का मान कभी कभी दिया जाता है आपके प्रश्न में, कितना अधिक है उसका मान दे दिया, कितना कम है उसका मान। तो कितना कम और कितना अधिक है, 5x। कहां से, बी से, बी से 5 अधिक। अब इसमें आप ए और बी का मान रखोगे तो हल हो जाएगा ना, ये होगा कि नहीं होगा?
अभी तक डायरेक्ट बोलता था a माइनस बी का अंतर, यहाँ 5 का अंतर दे दिया। a का मान रखो, b का मान रखो, उसका मान क्या है 5 है। ठीक, नहीं आया समझ में? चलो एक प्रश्न करते हैं तब समझ आएगा। इसी में उधर जो क्वेश्चन लिखा हूं उसी का एक्सटेंडेड रूप है। इधर क्वेश्चन ये बोला कि चंपा बसंती से, यहाँ देखो कम है कि ज्यादा है? चंपा बसंती से कम है कि ज्यादा है? देखो कम है ना 10, ये 14 आ रही है, ये क्या है 10, तो चंपा बसंती से कम है। चंपा बसंती से 40 किलो, क्या है बोला, 40 किलो कम है। तब क्या लिखोगे आप? लिखने आना चाहिए ना, बसंती से। तो बसंती से मतलब देखो इधर, कम मतलब -40, तो बसंती से 40 किलो कम कौन है? चंपा है। बसंती से 40 किलो कम है कौन? चंपा। लिखने आएगा? एकदम सरल। रख दो यार मान, चंपा और बसंती का मान कितना है इधर? चंपा का 10x और बसंती का 14x, रख दो इधर। इसका मान कितना है? 10x, बसंती का मान 14x ऋण 40, x वाला उधर जाएगा, एक साइड करो, 10x को उधर भेजो, 40 को इधर लाओ। 40 बराबर 14x ऋण 10x, कितना आ जाएगा? 40 बराबर 4x, x का मान 4 दहम, आगे x का मान, एक सही तो चाहिए आपको। क्या कटा था? 10 कटा था, 10 वापस करो सबको। तो यहाँ अगर चंपा पूछे तो चंपा कितना? 10x, कितना आगे? 10 चौक 40 किलो के चंपा है। क्लियर? बसंती कितना? 14x, कितना है? बसंती 14 से, तो 14 दहम। वेरी गुड दी। क्या चीज? यहाँ अच्छा सॉरी, यहाँ 10 है, मैं 4 माइंड में 4 चल रहा था इसलिए गड़बड़ हुआ। यहाँ तो देख लिया था 10 दाम 100 किलो, चंपा 100 किलो खरे, मध्यम गुद्दी, वेरी गुद्दी। और अंकालू कितना? महागुद्दा क्या है? 21x, तो क्या आ जाएगा? 210 किलो महागुद्दा है। आगे समझ में? सब लोग जिम भेजल लाई। सरल है कि नहीं है? है। तो बस हमको जो दिया गया है उसको किस में कन्वर्ट करने आना चाहिए? बसंती से कम है बोला तो कम कर दिया, ज्यादा है बोलते तो ज्यादा कर देते। क्लियर? जैसे यहां दूसरा प्रश्न ये बन जाए, अंकालू चंपा से 110 किलो ज्यादा है। अब इनको महागोद्दा बना रहा हूं मैं, भैंसा भैंसा बना रहा हूं, भैंसा और भैंसी। अंकालू चंपा भैंसा भैंसी थी समय घर के। अंकालू चंपा से 110 किलो ज्यादा है। अब क्या बोला? ज्यादा है बोला, किससे ज्यादा है? चंपा से। चंपा से मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस 110। चंपा से 10 किलो, 110 किलो कौन ज्यादा है? अंकालू ज्यादा है। अंकालू का मान 21x है ना, और चंपा का मान कितना है? प्लस क्या है? 110। 10x इधर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 11x बराबर 110। शर्ते बने कटते ती चल लेते 11 एकम 11 10 तगा ए ले, फिर 10 आगे। अब 10 आ गया मतलब फिर से क्या करोगे? वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसा टाइप का वो जो भी दिया है हमको कंपेयर करना है और मार रख के हल करना है, लेकिन ये स्पीड चाहिए मुझको। स्पीड कैसे आएगा आपका? जब आप प्रैक्टिस करोगे। समझ में आ गया कैसे खेलेगा वो? तो 3 लेवल में खेल चुके हैं हम लोग। पहला लेवल ये था कि सीधा बोल देता है यदि बसंती समान है तो किसी का भी डायरेक्ट मान दे दिया, और डायरेक्ट मान दिया है तो उसके बराबर करो, आपको 100 का मान मिल जाएगा। 100 क्या होता है? जो कटाया गया था, मतलब 5 को कटाया गया था तो सबको 5 दे दिया, आपका आंसर आ गया।
ठीक। दूसरा लेवल ये हो सकता है कि दोनों को योग या दोनों का अंतर डायरेक्ट लिखा है तो दोनों का योग बोला तो दोनों का योग कर दो, दोनों का अंतर बोला तो दोनों का अंतर कर दो, डायरेक्ट दिखता है। क्लियर है। या तो तीसरा क्या हो सकता है, कंपेरिजन। कंपेरिजन मतलब बसंती से, चंपा से, ऐसा बोला है तो से का अर्थ उधर मिल जाएगा, कम बोला है तो माइनस, ज्यादा बोला है तो प्लस। गुणा भी तो बोल सकता है, कैसे बोलेगा, का। ठीक है, चंपा बसंती के 2 गुना है, ऐसे बोल सकते कि नहीं बोल सके, बोल सकते। चलो बहुत लिख लेता है। मतलब जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सब लिख कर देते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमसे बन जाएगा। क्वेश्चन चंपा बसंती से। अच्छा, ये 2 गुना बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्यों पता है, अनुपात आपको पहले से पता है। चलो हाँ, प्रचरतन जानथो। मोरा लेगना रही से, लेकिन मोर मीटिंग है। मोर बिना हो सकते हो काम, अभी फिलहाल कहीं के अभी नहीं गया हूँ, खाली पीली है मन करो जी। हाँ, तो चंपा गुना वाले क्या होगा, गुना वाले एक्चुअल में वो अनुपात पूछता है। अनुपात मतलब जैसे अब मैं बोल दिया, उसमें मान ही नहीं दिया रहेगा। चंपा बसंती से 5 गुना है, चंपा बसंती से 5 गुना है। अब यहाँ वो अनुपात काम नहीं करेगा क्योंकि अलग से प्रश्न बन गया है। क्यों पता है, इसमें अलग से अनुपात ही दिया है वो, तो ऐसा वाला प्रश्न हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, आगे आएगा। क्लियर है। कभी भी एक गलती नहीं करेगा वो सर, या जो टेस्ट में कर रहे उसको पता है बसंती से कितना गुना बोले आप, 5 गुना। तो जैसे एरो निकाला इधर बसंती, एक तो आप बेसिक से बना सकते हो। बेसिक से कैसे बनेगा, बेसिक से बसंती से, ये मैं बसंती लिखा, से का अर्थ क्या है देखो, गुना 5। ठीक है, बसंती के 5 गुना है, कौन हा, चंपा हा। चंपा बटे बसंती, अनुपात कितना आया, 5 नहीं आएगा, 5:1 आएगा। अनुपात पूछ रहा हूं तो 5 क्या आएगा, बसंती इधर आया तो 5/1, 5:1 है। चंपा 5 है तो बसंती 1 है। आया समझ में। ये इस तरीके से बना सकते हो या डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो। अगर एरो मेथड से जाना है तो एरो मेथड में देखो, बसंती से एरो निकलेगा, अरे निकलेगा, तो इधर है बसंती, बसंती से एरो निकल के कहाँ जाही, चंपा के पास। अब एरो में क्या करना है, 5 गुना करना है, ये 5 गुना। आगे समझ में। बसंती को माना 1 है, 1×5 5 आया। चंपा अनुपात बसंती कितना दिख रहा है, क्लियर। अब इसमें पहले ही दिया है गुणा ना, तो इसमें अलग से फिर बताएगा वो। इसमें प्रश्न आगे बढ़ेगा और बोलेगा बसंती कितनी है, यदि बसंती 40 है, 40 किलो है, तो कौन है रे, चंपा। चंपा कितनी है, एक तो ऐसा दिख रहा है, बसंती 40 है तो 40×5 200 किलो। आया समझ में। या मैं इसको बसंती नहीं चंपा ले लेता हूँ, 200 किलो अति हो रहा है। इसको मैंने क्या ले लिया, चंपा 40 है तो बसंती कितनी है, चलो देखो यहाँ चंपा कितनी है, तो क्या चंपा का वास्तविक मान था क्या ये, यहाँ कुछ तो है जो कटा है क्योंकि अनुपात है, यहाँ भी कुछ है तो कटा है, दोनों में से एक लेके बनोगे। अब दिया गया है चंपा, चंपा बराबर व्हाट इज दिस,
चंपा बराबर चंपा चंपा 5x, और इसी 5x का मान कितना दिया है 40 किलो। एक का मान 5 अट्ठे रख दो 8। क्या है आपका बसंती, बसंती तो 1 है, और यही क्या है बसंती लइका है। आया समझ में? अब बताओ सब बने बने, किसी का बाउंसर तो नहीं जा रहा है? तो यहां से हम चालू किए थे, आज का कॉन्सेप्ट यहां से चालू हुआ है। जब भी अनुपात में दिया है, अलग अलग अनुपात में दिया है, तो सबसे पहला स्टेप होगा उसको एक साथ लिखो, पहले कंपैरिजन करो। उसके बाद प्रश्न में खुद बताएगा, यदि डायरेक्ट मान दिया है बसंती 70 किलो है, तो जिसका मान दिया उसके बराबर करो, जो कटा है उसका मान निकालो। कटा क्या था 5 कटा था, इसलिए सबको 5 दे दिया, फिर से मिल जाएगा। या तो दिया जाएगा किसी का योग, इसमें तो 2 का योग दिया है, पता चला तीनों का वजन, ऐसा करके बोल दिया तीनों का वजन कितना होता है 45 किलो है। तीनों का वजन 45 किलो है, तो तीनों को जोड़ेंगे और उसके बराबर कर देंगे 45 का, और जो एक का मान आएगा सबको वापस कर देंगे। तीनों का वजन बोल सकता है, चंपा बसंती का वजन, बसंती अंगालु का वजन, जो भी है उसका आपको दिया जाएगा, उसके बराबर करोगे और आपका मान आपके कदमों पे रहेगा। उसी को अलग तरीके से बोल देगा कि चंपा बसंती से फलाना है, कम है, ज्यादा है, तो ये लिखने आना चाहिए। यहाँ मार रखोगे, आपको 1 का मान मिला, फिर से वापस कर दो, बनेगा। हाय चलो इतना प्रैक्टिस करते हैं, खटाक से बताना है, जल्दी बनाएंगे। क्या दिया है, ए बी अलग दिया है, बी सी अलग दिया है, ए का मान दिया है और सी का मान पूछा है। जल्दी कीजिए, जल्दी फटाक से। तो पहले ए बी सी निकालिए, उसके बाद ए का मान बराबर कीजिए और फटाक से सी का मान बताइए। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, 5 8 11 13। ए अनुपात बी अनुपात सी, 5 अनुपात 8 11 अनुपात 13। ऑप्शन सी। जिनको अभी समझ नहीं आ रहा है वही है कल का। ए बी है तो ए बी की जगह 5 8 लिखे, बी सी है तो क्या लिखे 11 और 13। अब इसके बाद 8 के बगल में 8 और 11 के बगल में 11, गुणा कर देंगे। 11 पंचे 55, 11 अट्ठे 88, 13 अट्ठे कितना होता है 100। दिया किसका मान है ए का, मतलब इसका 55 यूनिट का मान दिया है, तो 55 1 से बराबर क्या हो जाएगा, कितना बार जा रहा है, किसका मान पूछा है सी। सी मतलब किसका मान 104 का, तो 104 गुणा क्या हो जाएगा 2, 2 चौक 8, 2 शून्यम 2 एकम 2, बनेगा। सरल है। सबसे बन रहा है, नहीं बनी तो बता देना भाई। ले भाई बनाओ भाई। जॉन जेक जॉन जेक जॉन जेक, जेक और जॉन के धन का अनुपात, तो जेक जय को जय मान लो, जय जाओ जो, तो शुरू वाला नाम लिख लो, पूरा नाम मत लिखो नहीं टाइम लगेगा। तो जय के जगह जैक के जगह जय बस लिख लो, जॉ लिख लो, ऐसे करके बनाओ, क्योंकि सब में जे जे है तो जे लिखने से बनेगा नहीं। आज कोई सगा, अच्छा कॉल किए थे क्या आप, कॉल किए थे क्या व्यापम या पीएससी? आवाज ही नहीं आया। चौदह 1400। जय जौ, जय जौ, जौ दोनों में है क्या, जय जा जो।
एक साथ ऐसे कॉपी में लिखा करो। जय जा जो, जय का कितना है 7, 7 और 13। दूसरे में जॉन का कितना है 9 और जो का 11। साइड में क्या लिख देंगे इधर 13, अब इधर खाली है तो 9। अच्छा तीनों में कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो 9 सत्ते 63, 13 निया 117 और 11, 13 11 में 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14। क्या दिया है जैक के पास? जैक मतलब जय 63x, इसका मान दिया है कितना? वाह मजाक कर दिस। ठीक है 100 बचेगा 63, 63 एकम 63। पूछा क्या है जोनास, जोनास के पास तो ये 14,300 हो जाएगा, जो हो जाएगा 143 गुणा 100, 14,300 बनेगा सबसे। अब ऐसा प्रश्न होगा तो नहीं बताऊंगा मैं, और ऐसा प्रश्न है भी नहीं। क्या बोला? दो संख्याओं का अनुपात 14-25 है, उनके बीच का अंतर कितना दिया है 264। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 14x, दूसरा संख्या होगा दोनों के बीच का क्या दिया है, रखो और x का मान निकालो, जल्दी निकालो। 14/25, अनुपात का अंतर हो जाएगा 25x माइनस 14x बराबर कितना दिया है 264। आरुख सरल है, 25 में 14 गया, कितना बचेगा? देख लो कितना बार जा रहा है, 24 बार जा रहा है। 11 दूने 22, 11 चौक 44। पूछा क्या है भाई? तब छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है 14 है कि 25 है? 14 x का मान पूछा है, छोटी संख्या, छोटी संख्या का मान हो जाएगा 14 गुणा 24, 14 चौक 56, 14 दूने 28, 5 32। 14 चौक 56 और 14 दूने 28, 36, 336। ऐसे बोलो ना यार, मैं 28 और 5 36 कैसे जोड़ते मना? पीपुआ का आगे है का? ये भी कर लोगे, मुझे उम्मीद है कर लोगे। यहां कुछ नहीं किया है, आपको क्या करना है देखो, P का मान रखना है, Q का मान रखना है, Q का मान रखना है, R का मान रखना है। तो P का मान कोई बताएगा क्या है? 5 नहीं है, 5 1 है। Q का मान क्या है? R का मान क्या है? क्योंकि अनुपात में है तो कुछ कटा था उसको दे के रखोगे तब जाके एक्चुअल, हालांकि यहाँ 1 से कट जाएगा लेकिन वो माइंड में रखना पड़ेगा आपको, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। बनाओ ना तजी, बनाओ बनाओ, बनाइए बनाइए, आराम से बनाइए। हालांकि 1 से कट जाएगा लेकिन मैं आगे के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। 1 से को आप मन में कटा सकते हो, बार बार लिखने से अच्छा। समय बचाने के लिए करना है कुछ काम, बचाने के लिए कि बिताने के लिए? ऑप्शन ए। पूरा गढ़ा गए यार। चलिए देखिए इधर अब भी बनाए थे ये तो कट जाएगा सब 1 से 1 से। क्या करना था? ओपो तोपो 5 है क्या? इधर क्या है 3, इधर क्या है 6। ये 3 को छोड़ के दोनों गुणा होगा, 6 गुणा, अरे ऐसे ही करते थे। इधर 6 को छोड़ो, 6 को तोपो, 3 और 5 गुणा हो जाएगा। इधर 5 को छोड़ो, 3 और ऐसे ही होगा। क्या कट रहा है? 3 दूने 6, 3 एकम 3 एकम और 2 है इसमें, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, मतलब हो गया। 5 दूने 10 पंचे 50, 5 थी अब 15 और 6 छक्के 36, 50 15 36, ऑप्शन ए के बेस्ड एकदम सरल है। बस आपको क्या करना होता है, कोई भी फार्मूला दिया है उसमें मान रखना पड़ता है और कुछ नहीं। हमको पता है यार, क्या पता है सर?
ए अनुपात दिया है बी, ए अनुपात बी का मान दिया है 2:3, ठीक है। और पूछा क्या है, ए प्लस बी बटा बी का मान बताइए। कुछ भी पूछ सकता है उधर, हमको बस ये पता रहना चाहिए कि क्या ये एक्चुअल मान है, क्या ये एक्चुअल मान है। ए का एक्चुअल मान क्या है, 2, कुछ तो होगा जो कटाया गया होगा। बी का एक्चुअल मान क्या है, कुछ तो होगा जो कटाया है, माना दोनों में क्या था, एक सा जो कि कटा था। इसका मान उधर रखो यार, ए का मान कितना है 2x, तो रख देंगे 2x प्लस बी का मान कितना है 3x बटा क्या है बी 3x, होगा ऐसे 3 2 5x बटा क्या आ जाएगा 3x, कट गया, कितना आया, ये आपका आंसर है a प्लस बी बटा बी। कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है वही रखना होता है, बन जाएगा। तो बनाते जाओ। सीधा रख दो, बन जाएगा। हो गया। क्या दिया है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y अपॉन क्या दिया है x प्लस 4y, सीधा रख देना था। x का मान कितना है देखो, x का मान है 1 और y का मान है 2, लेकिन चौकन्ना कब रहना है, जब वर्ग हो जाएगा तब। यहाँ आप डायरेक्ट रखोगे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, तो यहाँ x का मान रखेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा 1, प्लस y का मान रखेंगे तो 2, x का मान है 1 प्लस y का मान है 4 गुणा 2, होगा जी ऐसे। 2 एकम 2 प्लस 4 दूने 8, 1 प्लस 4 दूने 8, 8 2 10, 8 और 1 9, कितना आएगा 10/9 बनेगा। ऐसे कथन बन जाएगी क्या। चलो कौन पहली बनाते, क्या दिया है 5a प्लस 3b बटा 6a माइनस 2b। तो यहाँ देखा a बराबर 2 रखना है, b बराबर 3, तो यहाँ 5 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, फिर आएगा 6 गुणा 2 ऋण 2 गुणा 3, 5 दूने 10, 3 तिया 9, 6 दूने 12, 2 तिया 6, 10 9 19, 12 में गया 6, बनेगा ऐसे। ए ले ओमकारिया बन जाएगा सबसे। नहीं बनेगा बोल देना सर बताइए, हम बता देंगे। चलो बताओ क्या आएगा, x अनुपात y अनुपात z, कल का बेसिक है ये। अरे ये खुद दिया है अनुपात में यार, मतलब 3:5 यही क्या है आपका आंसर है। ये देख प्रश्न में आंसर छुपा है, क्लियर। ऐसा भी आया है भाई, मैंने नहीं बनाया है, पेपर में आया है, ठीक है। तो x/3 y/5 और z/9, x अनुपात y अनुपात z, यही है आपका 3:5:9 बनेगा। बनाओ बनाओ, क्या करोगे, पहले ए बी अलग दिया है, बी सी अलग दिया है, पहले ए बी सी निकालो, फिर मार रख दो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, हो गया आपका आंसर आ गया।
6 और 6 सेम सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 एक बार लिखो और ये 7, क्योंकि इधर 6 लिखोगे इधर 6 लिखोगे, एक 6 कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? a प्लस बी प्लस सी, बस इतना पूछा था। a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, अति सरल हो गया। a प्लस बी मतलब 5 और 6, 6 5, बी प्लस सी 6 7, सी प्लस ए 7 5 12। ए ले भैया, ए ले देखो, ये है आपका एक मतलब घिसा पीटा प्रश्न है, ये आते रहता है घूम फिर के। ठीक है, क्या दिया है पहले देख लेते हैं। क्या मिला है आपको? a प्लस बी का मान मिला है क्या? a प्लस बी का मान कितना दिया है? सही लिख रहा हूं क्या? क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है भाई? क्योंकि एक्चुअल में ये अनुपात में था। ये क्या था? अनुपात में। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए। अनुपात में मान क्या था? 2:3:5। ये एक्चुअल मान थोड़ा ना था। a प्लस बी का मान 2 थोड़ा ना लोगे आप, यहाँ कुछ तो है जो कटा है। माना तीनों में क्या कटा है? x था जो कटा था, तो सबको x से दो, तो एक्चुअल मान क्या था? x था, 3x था, और यहाँ मिल गया। अरे मिला कि नहीं मिला? और क्या दिया है? a प्लस बी प्लस सी अलग से दे दिया है आपको, a प्लस बी प्लस सी। इसका मान कितना दिया है? पूछा क्या है? c का मान। c का मान कैसे निकालोगे जब आपको x पता रहे? तभी तो c निकाल पाओगे। क्या कटाया वही तो पता करना है, वही तो मेन टास्क है आपका। और दे दिया क्या है यहाँ? जोड़ो और पता करो। इसको जोड़ो और पता करो, खुद बता रहा है वो। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे और लिख देता हूँ आपके लिए नोट्स के लिए। जब भी आपको ऐसा दिया है, कैसा दिया है सर क्वेश्चन में? a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, इसका अनुपात दिया है 1:2:3, ऐसे दे दिया है। ठीक है, तथा a प्लस बी प्लस सी, इसका मान दे दिया है आपका 36 ले लेता हूँ। चलिए, तो हमको क्या बोला है? वो जोड़ा दिया है तो जोड़ दो, जोड़ा दिया है तो जोड़ दो। a प्लस बी क्या दिया है? a प्लस बी का मान क्या है? x है क्या? b प्लस सी का मान क्या है? 2x। और c प्लस a का मान क्या है? ये तो दिया था। क्या करना है बोल रहा है वो? जोड़ दो। जोड़ने बोला है तो जोड़ दो। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो, a लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड जुड़ेगा, राइट वाला राइट साइड, तो इधर का इधर जुड़ेगा। जोड़ो इसको। a और है क्या इसमें? कितना बार है? 2a। b है क्या और? कितना बार? c है क्या? l है। आरुख सरल, इधर इधर जुड़ेगा। 3 2 5, 5 और 1 6x बनेगा। चलो देखो इधर का मान निकलेगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? 6x। 2 कटेगा क्या? कटा दो। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आया? a प्लस बी प्लस सी बराबर 3x। जोड़ने का मान दिया था, हमने जोड़ दिया। और यही a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है? 36। रख दो यार इसके जगह हम 36। 3x, x का मान कितना आ गया? ए ले। अब जो पूछेगा बता सकते हैं। क्लियर? लेकिन हमको यहां दिया है, अगर मुझको किसका मान पूछे, कोई भी मान पूछे, उसको आपको रखना होता है, बाकी को रास्ते से हटाना है। ध्यान से समझना। अगर मुझे a चाहिए, क्या चाहिए? किसको हटाना पड़ेगा? b प्लस सी को। जो पूछा जाता है उसको रख के बाकी को हटा दिया जाता है। जैसे मुझे b पूछे तो क्या हटाना पड़ेगा? a प्लस सी को। यदि मुझे c पूछे तो क्या हटाना पड़ेगा? ठीक है, तो मुझे a पूछा गया, मान के चलो मैं चाहता हूं a निकालना, तो b प्लस सी का मान खोजो खोजो खोजो। b प्लस सी का मान है 2x, मिल गया। रख दो यहाँ 2x बराबर कितना है? अब 2x का मान कैसे समझ आएगा? 12। ठीक है,
तो a प्लस 2 × 12 हो जाएगा बराबर 36। a का मान आ गया 12 दूने 24, 36 में क्या घट जाएगा, कितना आया, आया कि नहीं आया। a का मान यदि 12 है और b का मान पूछ दिया जाए तो b का मान क्या आएगा, a का मान क्या है 12, x का मान कितना आया 12, 12 में 12 घटा कितना आ गया 0। आया समझ में। तो ऐसे बनेगा। अगर मुझे b का मान पूछा जाता तो क्या हटाना पड़ता मुझको, समझ आ रहा है क्या चल रहा है ये। अगर मुझे b का मान पूछे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 36, तो मैं किसका मान रखूंगा अब, ये दोनों का मान, a प्लस सी का मान। चलो a प्लस सी का मान बताइए, a प्लस सी का मान है 3x, तो हो जाएगा 3x प्लस बी बराबर 36। 3x मतलब 12 तिया 36 प्लस बी बराबर 36, बी का मान आ गया ना 36। बनेगा। कैसे चल रहा है, सी का मान पूछा तो किसको हटाओगे रास्ते से, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 36, इसका मान चाहिए, किसको रास्ते हटाओगे a प्लस बी, क्या है प्लस बी का मान x, रख दो यार यहाँ, x प्लस सी बराबर 36, x का मान 12 प्लस सी बराबर 36, सी का मान l। और बताओ सब बने बने, किसी को डाउट। तो प्रश्न को कैसे समझना है, हमको तो ये पता है अनुपात का अर्थ है कि a प्लस बी का मान दिया है, b प्लस सी का मान दिया है, c प्लस a का मान दिया है सर। अब वहां क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, तो बोल रहा है जोड़ दो बबुआ जोड़ दो, खुद बता रहा है मैं तो जोड़े वाला मान दे हूं करके, तुरंत क्या करोगे जोड़ोगे। और जिसको प्रैक्टिस है वो सीधा देखेगा कि हमको पता है, क्या पता है कि इधर जोड़ने के बाद क्या आता है, ये आता है 2 गुणा ये आता है, तो सीधा आप ये लिख सकते हो बराबर क्या होता है, इधर का जोड़ होता है कि नहीं होता है। तो इतना सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या कर सकते थे, इसको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इसको जोड़ दो 3 2 5 और 1 6, 6x, इतना लिखने का जगह बच जाता है। तो उसके लिए है जो समझदार है, समझदार मतलब प्रैक्टिस किया हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद ये स्टेप आप मन में कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर जोड़ोगे तो 3 2 5 और 1 6, 6x, सीधा यहाँ से गाड़ी चालू होगा, a प्लस बी प्लस सी का मान रखोगे, कटाओगे, x का मान खटाक से निकलेगा, और जो पूछा है खटाक से बताओगे। चलो खटाक से बताओ, खटाक से बताओ। तो हम सीधा क्या कर सकते थे, हमको पता है कि ऐसे होता है, ये कैसे होता है, ऐसे 5 3 8 2, सीधा ये लिख सकते थे आप, कहाँ से, प्रश्न से। ये लिखने की जरूरत था कि आपको नहीं था, सीधा दिखता था a प्लस बी प्लस सी, ये जोड़ते हैं तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 5 3 8 2 10x, लिख दिया। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है देखो 20, क्या आएगा, तो 2 से पहले काट दो इधर 5x, और इसका मान आएगा 20 बराबर 5x। होगा कि नहीं होगा, ये कटा दिया मैंने। अब ये 20 आए तो 5 एकम 5 चौक 20, x का मान मिला कि नहीं मिला, 3 लाइन में मिला है। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है वो सीधा क्या करेगा 20 बराबर आधा करके लिख देगा। ये और एडवांस में जाने के बाद मुझे अब बोलोगे मैं सॉल्व करना चालू करूंगा तो मैं क्या समय बचाऊंगा लिखने का, मैं क्या करूंगा सीधा 5 3 8 2 10x, 10x आधा होगा, इधर 2 डबल आता है 5x, 5x बराबर a प्लस बी, 5x बराबर 20 करूंगा तो x बराबर 4 आ जाएगा मेरा खटाक से। और क्या पूछा है मुझे c का मान, तो c का मान पूछा है तो रास्ते से किसको हटाऊंगा, a प्लस बी का मान देखूंगा, a प्लस बी का मान क्या है 2x, मतलब 4 दूने 8, 8 20 में 8 घटाओगे क्या आएगा, पेन कागज की जरूरत ही नहीं है। आया समझ में, लेकिन हम नोट्स के लिए लिखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ आप किसका मान रखना पड़ेगा, a प्लस बी का मान कितना है देखो, a प्लस बी का मान 2x, तो 2x प्लस क्या आ जाएगा c बराबर क्या आ गया 20, c बराबर 2x मतलब 4 दूने 8 20, c का मान कितना आ गया 20 में 8 गया 12। किसी का बाउंसर नहीं गया है ना, आरुख सरल है। हाँ उसका तो सॉल्यूशन बता दिया था क्या, हाँ समीकरण वाला एकदम सरल था वो, मार रखने वाला ही तो था वो। डाउट पूछा था वही वाला ना, किसी ने डाला था उसको।
ये बनेगा, बनाओ न तक देखा तो मूला। सबसे पहले क्या निकालोगे, यहाँ से अनुपात निकालोगे, और निकालने का अनुपात निकालने का मेथड आपको पता है, कौन सा मेथड, टोपो मेथड। लगा दो यार टोपो मेथड, पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात, और जैसे मिलेगा आपको एक्चुअल मान मिल जाएगा। कुछ तो कटा है, एक से को गुणा कर देना, जल्दी निकालिए। और तीनों का योग दिया है आपको। जिनको टोपो मेथड नहीं आता इधर देखिए, तो पी के नीचे में क्या आएगा, इसको तोप दो, जो बचेगा उसका गुणा आएगा, 5 तिया 15, ठीक है। कट सकता है तो ऐसे लिख सकते हो आप, 3 गुणा 5। क्यू के नीचे में क्या आएगा, क्यू को तोपो, 5 और 2 क्या आएगा, 2 गुणा 5। आर के नीचे में क्या आएगा, तो 2 गुणा 3। ये हमने कल सीख लिया था। कुछ कट रहा है क्या, इसमें नहीं कट रहा है, मतलब यही आंसर है आपका। पी बटा 5 तिया 15, क्यू बटा 5 दूने 10, आर बटा 3 दूने 6। लेकिन ये मान नहीं है, एक्चुअल मान क्या था, इसमें कुछ तो कटा है, उसी को पता करना है। 15x 10x और 6x, किसका मान दिया है आपको, देखो उधर, p प्लस क्यू प्लस आर का मान, p प्लस क्यू प्लस आर का मान कितना दिया है, 6200। तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 15x 10x 6x 6200 कितना आ रहा है, देखो 15 10 25 6 31 6200 कितना आएगा, x से बराबर 200 आ गया। सरल है। क्या पूछा है, देखो उधर p और r में अंतर, तो p माइनस आर अंतर पूछा है। p कितना है, देखो p मतलब 15x, r कितना है 6x, अंतर कितना आया 9x, 9 गुणा 200 है। सरल अति। किसी को डाउट, खेलना सीखना है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, एकदम जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं। a अनुपात b प्लस सी, ये वाला बोल रहा हूं ना, 1 अनुपात 2, उसके बाद दिया है c अनुपात a प्लस बी 3 अनुपात 4। पूछा क्या है, तो b अनुपात a का मान बताइए, ये दिया है। अब यहां से देखोगे ना तो a का मान एक साथ आता है b प्लस सी, ऐसा नहीं कर सकते, याद रखना कि इधर x मान लिया और इसको भी x मान लिया, ऐसा हो सकता है क्या, क्या दोनों अनुपात में हम समान संख्या को घटाए हो सकता है इसमें कुछ अलग कटाया होगा, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, याद रखना। अलग अलग अनुपात में सेम सेम नहीं मान सकते, यहाँ x मान रहे हो तो यहाँ y मानना पड़ेगा, मतलब मानने वाला में तो कुछ बन नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो अलग से आप क्या कर सकते थे, मान रख सकते थे, जैसे दिया है यहाँ a बराबर क्या है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, a बटा कितना है, b प्लस सी बराबर कितना है, 1/2। समीकरण बनाइए इसको। अब इधर क्या है, c a प्लस बी बटा 3 बराबर 3/4। ये एक्चुअल में अलजेब्रा आ जाता है, इसमें एक अनुपात था ही नहीं, अलजेब्रा था। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2a था ये, और b प्लस सी, इसको सॉल्व करेंगे तो 4c और 3a प्लस बी, इतना होगा, a प्लस बी उधर गुणा हो जाएगा, और सरल हो रहा है देखो ये, तो 4c 3a प्लस 3b ऐसे लिख सकते थे। मतलब आपके पास अब 2 समीकरण हैं, 2a प्लस b प्लस सी। जब भी ऐसा होगा जिसको रास्ता से हटाना होता है, नोट हमेशा याद रखो, नोट क्या होता है, जिसको जो नहीं चाहिए आपको, जो नहीं चाहिए, आंसर में नहीं चाहिए ना, उसे हटाना पड़ेगा, सुपारी देना पड़ेगा उसका। क्लियर है, तो उसका सुपारी दो, तो जो नहीं चाहिए उसे हटाना पड़ेगा, हटाना है मतलब उसका मान रख दो, उसका क्या रख दो, उसका मान रख दो, और मान रखोगे तो आपका क्या होगा, वो हट जाएगा यार। आ रहा समझ में। अब क्या पूछा है यहाँ, क्या पूछा है, b अनुपात a पूछा है कि नहीं पूछा है, तो किसको रास्ता से हटाना है, यहाँ दोनों समीकरण में एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, c। कोई भी एक समीकरण से c निकालो, दूसरे में रख दो, c हट जाएगा आपका। कैसे किया, मैं क्या बोल रहा हूं, b अनुपात a पूछा है कि नहीं पूछा है, तो c का मान रख देंगे, c को हटाना है तो क्या करेंगे, c का मान रखेंगे।
सर सी का मान तो नहीं बताया है। अरे बताया है ना, देखो ना, यहाँ सी का मान बताया है ना, देखो ना, सी बराबर बी को इधर लाओ 2a माइनस बी, बता ही नहीं बता है। और सी का मान यहाँ से मिलेगा, वहां रख दोगे तो सी रास्ते सट जाएगा, सी रास्ते सटा, बचेगा क्या, ए और बी। आगे आपका आंसर सॉल्व करना है उसके बाद। चलिए, अच्छा इसको दो तरीके से बना सकते हो, यहां से भी सी का मान निकाल सकते हो, यहां से भी सी का मान निकाल सकते हो। कौन सा वाला सी का मान सरल लग रहा है? सी बराबर 2a माइनस बी, यहाँ सी बराबर 3a प्लस 3b बटा 4। ये थोड़ा बटा वाला आ रहा है तो कठिन लग रहा है। मैं किसको लूंगा? ये वाले सी को। तो मैंने क्या किया, इधर से क्या निकाल लिया, सी का मान निकाल लिया। सी बराबर क्या ले लिया मैंने, सी बराबर बी को इधर भेजो 2a माइनस बी। अरे मिला हुआ ना, सी का मान मिल गया, रख दो दूसरे में, दूसरे में रखो इधर 4 गुणा सी का मान कितना है 2a माइनस बी बराबर 3a प्लस 3b। जहां भी सी रहेगा वहां वहां रख देंगे, सी एक ही जगह था। ए बी आ गया क्या, वही तो चाहिए था क्या। सोल्व करो, सोल्व। अंदर गुणा करेंगे तो 4 दूने 4 एकम 4b होगा जी। यहाँ 3a प्लस क्या हो जाएगा 3b। अब जो a है उसको एक साइड, b है उसको एक साइड, a वाले को इधर लाओ 8a माइनस 3a, b को उधर भेजो, माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस 4b प्लस 3b। कितना आया 4 3, क्या पूछा a बटे b, नहीं b बटाए, a को उधर भेजो, b बटाए चाहिए क्या, a को उधर भेजो तो b बटाए हो जाएगा, तो 7 इधर आएगा 5 बटा आंसर। आ गया समझ में। तो ये समझाने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा है मुझको। सर उधर का इधर रखते तो बन जाता ना, क्यों नहीं बनता, थोड़ा से कठिन हो जाता कि आप समझ नहीं पाए। सी का मान सरल है उसको हमने रखा, सी का मान कठिन वाले को रख के देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। गणित है, बनेगा। सी का मान यहां से क्या निकलेगा, सी बराबर 3a प्लस 3b बटा 4 होगा कि नहीं होगा। अब इस मान को कहाँ रखेंगे, इसमें, इसका मान क्या था 2a बराबर b प्लस सी, 2a बराबर b प्लस सी रख दो यार यहाँ। तो 2a बराबर b प्लस सी कितना है 3a प्लस 3b बटा क्या है, अरे होगा, चलो 4 इधर गुणा हो जाएगा, जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे, b बटा 1 है तो इसका आपस में गुणा होगा 4 एकम 4, 4b तिर्यक गुणा होगा 4 एकम 4, 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4b, 1 का गुणा इधर होगा तो कोई फर्क आ गया। नीचे में है क्या, भेजो इधर 4 दूने 8 है, होगा इतना। इधर क्या है 4b और 3b कितना हो गया 7b आ गया प्लस 3 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, हो आगे सर आगे b बटा a, इधर आया 7 इधर आएगा 5 बटा 7। बताओ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कुछ गलत ही नहीं होगा। समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है। ये अलजेब्रा है, एक्चुअल में अलजेब्रा पढ़ोगे तो आएगा, लेकिन हाँ इतना बेसिक तो आना चाहिए, बिना अलजेब्रा पढ़े भी समीकरण को हल करने आना चाहिए आपको। ठीक है, बन जाएगा, मान रखना आसान है, उसके बाद बस गुणा भाग जोड़ना घटाना भी आता है समीकरण में। समझ आ गया, बनेगा अब ऐसा प्रश्न, हो गया समय, ये बन जाएगा, अभी बनाए थे। अच्छा ये तो कल का प्रश्न है, कल का प्रश्न है a बटा b बटा और c बटा ही तो निकालना है, बन जाएगा ना, करके आइए इसको, ये बन जाएगा। अब क्या दिया है देखो 6 10 और 4, 6 और 10 और 4, क्या ये सही है 6 10 और 4 अनुपात, क्या ये अनुपात में लिखा है, लिखा है क्या अनुपात में, नहीं लिखा है, तो कैसे लिखना पड़ेगा a अनुपात b अनुपात c। देखो 6 10 और 4 कुछ कटता है क्या, 2 3 6 2 5 10 2 2 ने, अरे कट रहा है। अब रखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बटा क्या है a प्लस बी प्लस सी मतलब 3 धन 5 धन 2, सब में एक सही तो आएगा। नीचे में क्या है a मतलब 3x, x से x से कटना ही था, 5 3 8 2 10, 10 बटा, बनेगा ऑप्शन डी। किसी को डाउट, डायरेक्ट मत जोड़ देना, नहीं तो 10 6 16 4 कितना हो जाएगा 20, 20 बटा क्या आएगा 6, 20 बटा 6। अच्छा हालांकि कटाने के बाद तो आएगा ही, यहाँ 6 देता तो फंस जाता गाड़ी। ठीक है, तो चौकन्ना रहना।
ये तो बना लिए थे अभी। पी क्यू दिया है, अलग से क्यू आर दिया है, पी क्यू आर निकालोगे और क्या रख दोगे, पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर मान रख दोगे, बन जाएगा। कृपा है, इट्स योर होम कार्य। ए बटे बी का मान दिया है 2/3, आपको समीकरण में हल रखना है। ए क्यूब दिया है ए स्क्वायर बी बटा ये, इसका मान निकाल के आइए। ये तो एकदम सरल है। पी बटा क्यू कितना दिया है 2:3, 2:3 मतलब 2 और 3 ही तो रखना है, 2x और 3x, 2 दूनी 4 और 3, 4 3 7, और इधर 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 7 आएगा, 7:1। ये भी बन जाएगा। अति प्रैक्टिस है, इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है यार। हाँ बनेगा। सबसे पहला काम क्या करोगे, SUAW क्या दिया है, इस सबका योग दिया है। योग करने के बाद क्या निकालोगे, एक का मान। एक का मान निकालने के बाद क्या पूछा है, SUW का मान, तो SUW रख देना, एक का मान आ जाएगा आपका आंसर। बनेगा। वर्गों का अंतर निकालना है, तो एक है 7x, दूसरा क्या है 4x। 7x का वर्ग माइनस 4x का वर्ग इज इक्वल टू कितना दिया है 297, तो उनका जोड़ कितना होगा, तो 7x धन 4x का मान पूछा है। क्लियर है, करके आना उसको, कल बताऊंगा, नहीं बनेगा तब। ये सरल है। क्या रखना है, x बराबर 5 रखना है, y बराबर क्या रखना है सीधा 2। ये इतना करके आइए, 10 मिनट का ब्रेक।